अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उर्दू रिपब्लिक से मैं हूं सईद बलोच। नाजरीन, गुज़श्ता एक हफ़्ते के दौरान सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ा अहम केस ज़ेर समाअत था। आज अदालत उज़्मा की जानिब से उस केस पर अपना मुख्तसर फ़ैसला सुना दिया गया है, जबकि अदालत की जानिब से ये कहा गया है कि तफसीली फ़ैसला बाद में जारी किया जाएगा। ये केस दरअसल शुरू कैसे हुआ, इस पर समाअत कैसे हुई, आर्डर जारी कैसे हुआ, फिर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से या कायम मकाम चीफ जस्टिस की जानिब से उस पर अज़-खुद नोटिस कैसे लिया गया और फिर वो दोबारा मामला सुप्रीम कोर्ट में फिक्स हुआ और आज उसका जो है वो फैसला सुनाया गया है। इस पर आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। नाजरीन, ये बुनियादी तौर पर केस था सहाफ़ियों को हरासा करने से मुतल्लिक, जिस पर आज अदालत की जानिब से जो है वो अपना मुख्तसर फैसला सुनाया गया है। अदालत की जानिब से ये कहा गया है कि किसी भी मामले पर अज़-खुद नोटिस लेने का जो इख्तियार है वो सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को हासिल होगा। सुप्रीम कोर्ट का कोई जज या कोई बेंच इनफरादी तौर पर अपने तौर पर अज़-खुद नोटिस नहीं ले सकता। और इसके अलावा अगर कोई बेंच किसी मामले पर किसी केस की समाअत के दौरान या उनके सामने कोई दरख्वास्त आती है और वो उस पर अज़-खुद नोटिस लेता है तो वो मामला मज़ीद कार्रवाई के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भेजा जाएगा और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उस पर बेंच बनाएंगे और वो बेंच आगे उस केस को सुनेगा, और जिसके बाद जो चीफ जस्टिस का एक इंतज़ामी जो इख्तियार है वो ख़त्म हो जाएगा। और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट का आज अपने इस मुख्तसर हुक्मनामे में ये भी कहना है कि जो 20 अगस्त को जस्टिस काजी फायज़ ईसा की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने एक आर्डर पास किया था, आज अदालत ने वो आर्डर भी वापस ले लिया है। इस पर भी आज सारा दिन दलाइल होते रहे, इस पर हम इस वीडियो में बाद में बात करेंगे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट का आज के हुक्मनामे में अपने जो मुख्तसर फैसला था उसमें यह कहना है कि इससे पहले इस आर्डर आने से पहले, इस केस की समाअत से पहले जितने भी अज़-खुद नोटिस सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत थे वो मामूल के मुताबिक उन्हीं बेंचेस के सामने चलते रहेंगे। उन पर इस फैसले का, इस आर्डर का किसी किस्म का कोई इतलाक़ नहीं होगा। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में सहाफ़ियों की जो एक बॉडी है जो सहाफ़ी सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं, उनकी प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट की जानिब से एक दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी, जिसमें सहाफ़ियों को हरासा करने और रियासती इदारों की जानिब से उनको गिरफ्तार करने का मामला सुप्रीम कोर्ट के नोटिस में लाया गया था, जिस पर जस्टिस काजी फायज़ ईसा की सरबराही में कायम 2 रुकनी बेंच ने उस पर अज़-खुद नोटिस लिया और उस पर आर्डर भी पास किया। आज अदालत ने वो मामला मज़ीद कार्रवाई के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भेजने का हुक्म दिया है। इसके अलावा अदालत की जानिब से ये भी कहा गया है कि अगर प्रेस एसोसिएशन कोई और दरख्वास्त दायर करना चाहती है तो वो भी सुप्रीम कोर्ट में दायर कर सकती है और वो मामला भी चीफ जस्टिस को भेजा जाएगा और चीफ जस्टिस फिर उसके ऊपर उनकी सवाबदीद है, उनका इख्तियार है कि वो उस पर बेंच तश्कील देते हैं, कौन सा बेंच तश्कील देते हैं, कितने जजेस पर मुश्तमिल बेंच तश्कील देते हैं, ये चीफ जस्टिस का जो है वो इख्तियार है। चीफ जस्टिस, मौजूदा चीफ जस्टिस गुलजार अहमद इस वक्त अपने एक दौरे पर अमेरिका में मौजूद हैं। 6 सितंबर को वो मुल्क वापस आएंगे, जिसके बाद वो इस पर मज़ीद कार्रवाई आगे बढ़ाएंगे। तो नाज़रीन, ये मुख्तसर फैसला था जो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से सुनाया गया है। इससे कबल आज सुप्रीम कोर्ट की जब बाकायदा इस केस की समाअत हुई सुबह 9:30 बजे, 5 रुकनी इस लार्जर बेंच जिसकी सरबराही कायम मकाम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमरता बंदियाल कर रहे थे, उसमें जो पाकिस्तान बार कौंसिल के वकील थे खुशदिल खान, उनकी जानिब से दलाइल दिए गए। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जो यहाँ सुप्रीम कोर्ट की वकला की तंजीम है, उनके वकील और जो सदर हैं अब्दुल लतीफ़ अफरीदी, उनकी जानिब से दलाइल दिए गए। इसके अलावा एक दरख्वास्त गुजार थे पेटिशनर आमिर मीर, उनके वकील जहांगीर जदून की जानिब से भी आज इस केस में दलाइल दिए गए और अदालत की जानिब से उनकी कुछ खिंचाई भी की गई। ये तमाम तफसीलात आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं। तो नाज़रीन, आज जब ये केस की समाअत चल रही थी तो जो पाकिस्तान बार कौंसिल के वकील थे खुशदिल खान, जो वाइस चेयरमैन भी हैं पाकिस्तान बार कौंसिल के, उनकी जानिब से ये कहा गया था कि अगर जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने अज़-खुद नोटिस लिया है तो ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जज जो है वो अज़-खुद नोटिस ले सकता है। आईन पाकिस्तान में अज़-खुद नोटिस लेने के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो सुप्रीम कोर्ट इस्तेमाल हुआ है। सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस और दीगर जो जजेस हैं 16 जजेस, उन पर मुश्तमिल इदारा है, इसलिए जो दीगर जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के वो भी इस पर अज़-खुद नोटिस ले सकते हैं, वो आर्डर पास कर सकते हैं। दौरान समाअत आज बेंच के रुकन जस्टिस इजाज़ुल हसन की जानिब से 3 सवालात जो है वो उठाए गए थे। उनकी जानिब से पहला सवाल ये उठाया गया था कि अज़-खुद नोटिस जो है वो आर्टिकल
184(3) के तहत लिया जाता है। इस आर्टिकल 184(3) के तहत अज़ खुद नोटिस लेने के तरीक़ाकार या उसके पैरामीटर्स क्या होंगे। इसके अलावा 184(3) के तहत जो इख्तियारात हैं वो कौन इस्तेमाल कर सकता है। और तीसरा सवाल उनकी जानिब से ये था कि आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत अज़ खुद नोटिस कौन ले सकता है। जो वकला तंजीमें थी, पाकिस्तान बार काउंसिल या सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, उनके वकला की जानिब से आज दलाइल में ये कहा गया, जिसको हम उनके दलाइल का निचोड़ कह सकते हैं, कि वो ये था कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के अलावा दीगर जजेस भी अज़ खुद नोटिस ले सकते हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के जो सदर हैं अब्दुल लतीफ़ अफरीदी, उनकी जानिब से जजेस के दरमियान जो फूट या तकसीम की जो बात है वो आज भी दोहराई गई। इससे कबल हमने देखा कि 23 अगस्त को भी उनकी जानिब से अदालत से ये एक दरख्वास्त की गई थी कि ऐसा तासुर नहीं आना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस तकसीम है। आज भी उनकी जानिब से ये बात की गई, जिस पर कायम मकाम चीफ जस्टिस और बेंच के सरबराह जस्टिस उमरता बंदयाल ने ये कहा कि आपकी तमाम बातें दिल से निकल रही हैं और हम उनकी कदर करते हैं। इसके अलावा जो अटार्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान है, उन्होंने अपने जो हतमी दलाइल थे उनमें उनकी जानिब से जवाब में ये कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर होना, फिर रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से उस दरख्वास्त का जायज़ा लेना, फिर उस दरख्वास्त को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास भेजना और चीफ जस्टिस की जानिब से उसके ऊपर कोई बेंच तश्कील देना, ये 4 मराहिल हैं जो कोई भी दरख्वास्त दायर करने का एक तरीक़ाकार है। जो सुप्रीम कोर्ट रूल्स 1980 हैं उसके अंदर ये तरीक़ाकार मौजूद है और इसी तरीक़ाकार को फॉलो करते हुए, इसी पर अमल करते हुए दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट में दायर की जाती हैं। लेकिन जस्टिस काजी फैज़ ईसा का जो 20 अगस्त का जो एक आर्डर था, उसमें दरख्वास्त बराह रास्त उनके बेंच में आई जो उस वक्त दायर भी नहीं हुई थी और उसके ऊपर उनकी जानिब से ये आर्डर पास किया गया। तो ये आज दलाइल थे, ये तमाम फ्रीकैन के जो वकला थे, जिसमें अटार्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान और जो पाकिस्तान बार काउंसिल के वकील, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के वकील और दरख्वास्त गुजार आमिर मीर के वकील, ये 4 फरीक थे जिनकी जानिब से ये दलाइल। इसके अलावा एक और फरीक जो प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट के सदर थे अमजद नज़ीर भट्टी, उनकी जानिब से अपनी जो गुजारिशात थी वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने पेश की गई, जिसके बाद तकरीबन 11:20 पर सुप्रीम कोर्ट ने इस केस का फैसला महफूज किया और कहा गया कि रेगुलर मुकदमात की समाअत के बाद इस केस का फैसला सुनाया जाएगा। और आज तकरीबन 4:10 पर ये बेंच दोबारा वापस आया, 5 रुकनी लार्जर बेंच, और ये मुख्तसर फैसला कायम मकाम चीफ जस्टिस और बेंच के सरबराह जस्टिस उमरता बंदयाल ने पढ़कर सुनाया। ये मुख्तसर फैसला 2 सफ़ात पर मुश्तमिल है। अदालत की जानिब से ये कहा गया है कि तफसीली फ़ैसला और इस मुख्तसर फैसले की जो वजूहात हैं वो बाद में जारी की जाएगी। नाजरीन, यहाँ पर 2 बातें जो बड़ी अहम है जो मैं ये करना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में वकला की जानिब से भी और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है वो अज़ खुद नोटिस को रेगुलेट करने के हवाले से आवाज़ें उठाई जाती रही हैं और साबिक चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा की जानिब से भी अज़ खुद नोटिस का जो इख्तियार है उसको रेगुलेट करने के हवाले से कुछ तजावीज़ दी गई थी। उस वक्त जो साबिक चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा थे, 17 दिसंबर 2019 को प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट के वफद से मुलाकात में उनकी जानिब से ये तजवीज़ दी गई थी कि अज़ खुद नोटिस को रेगुलेट करने का बेहतरीन तरीका ये है कि अगर चीफ जस्टिस किसी मामले पर अज़ खुद नोटिस लेते हैं तो वो मामला अगर चीफ जस्टिस की खुद ना सुने बल्कि कोई और बेंच तश्कील दें और वो मामला उस बेंच के सामने पेश किया जाए, तो उससे जो एक मफादात का टकराव है या जो एक इख्तलाफी राय सामने आती है कि एक चीफ जस्टिस अपने मफाद के लिए, अपनी ज़ाती तशहीर के लिए अज़ खुद नोटिस ले रहा है, तो उसको काउंटर किया जा सकता है। अगर इस तजवीज़ को जस्टिस काजी फैज़ ईसा का जो अज़ खुद नोटिस लेना है उसके साथ अगर इसको मिला के देखा जाए तो ये उससे बिल्कुल कंट्राडिक्ट करती है। जस्टिस काजी फैज़ ईसा के पास एक ओपन कोर्ट में जब अदालत का वक्त ख़त्म हो गया, एक दरख्वास्त आई, जो दरख्वास्त अधूरी थी, उसके ऊपर दरख्वास्त गुजार जो थे उनके दस्तखत मुकम्मल नहीं थे, दरख्वास्त के साथ जो दीगर कागजात और दस्तावेज़ लगानी थी वो भी मुकम्मल नहीं थी और ये दरख्वास्त वहाँ पे दायर की गई। जिस वक्त जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने इसके ऊपर अपना जो आर्डर जारी किया उस वक्त तक ये दरख्वास्त दायर नहीं हुई थी, मतलब दरख्वास्त का दायर बाद में हुई, जबकि उसके ऊपर जो नोटिस था या उसके ऊपर जो आर्डर था वो अदालत की जानिब से पहले लिया गया। तो ये कुछ इश्यूज़ थे जो आज सुप्रीम कोर्ट में भी डिस्कस किए गए। बज़ाहिर ये लगता था कि शायद जस्टिस काजी फैज़ ईसा आर्डर उनकी जानिब से जो पास किया गया वो तो किसी हद तक अदालत ने भी उसका इकरार किया कि वो
184(3) को मद्देनज़र रखते हुए उनकी जानिब से वो उसका नोटिस लिया गया है। लेकिन जो तरीक़ाकार ये था कि वो मामला चीफ जस्टिस को भिजवाया जाता, लेकिन जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने वो मामला, वो दरख्वास्त अपने ही बेंच के सामने, उसी 2 रुकनी बेंच जो जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा और जस्टिस जमाल मंदोखेल पर मुश्तमिल था, उसी के सामने फ़िक्स करने का हुक्म दिया, जिस पर आज बेंच के सरबराह जस्टिस उमर अता बंदियाल की जानिब से भी एतराज़ उठाया गया कि कोई भी बेंच जो है वो अज़ खुद नोटिस तो ले सकता है, लेकिन उस नोटिस को या उस मुकदमे को दोबारा उसी बेंच के सामने जो है वो फिक्स करने का कैसे कह सकता है। तो ये कुछ इशूज़ थे, कुछ मसाइल थे जिन पर आज अदालत में जो है वो बहस की गई। वकला की जानिब से अपने जो दलाइल थे वो अदालत में दिए गए। तो ये 2 बातें मैं आपके सामने रखना चाहता था कि एक तरफ साबिक चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ये कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस जब नोटिस लेते हैं तो वो अपने पास उस अज़ खुद नोटिस केस को समाअत के लिए फ़िक्स ना करें, ताकि उसमें जो ज़ाती तशहीर का एक अंसर है वो नुमाया ना हो। दूसरी जानिब जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा उसको एक दरख्वास्त पर नोटिस लेते हैं और फिर उसी दरख्वास्त को अपने ही बेंच में जो है वो फिक्स करने का हुक्म भी देते हैं। तो ये दोनों मुतज़ाद बातें हैं। इसके अलावा जो अज़ खुद नोटिस पर आज जो अदालत की जानिब से ये फ़ैसला सुनाया गया है, ये रिवायत हमने देखी है कि ये रिवायत पहले भी यही चली आ रही थी। चीफ जस्टिस ही अज़ खुद नोटिस लेते थे, अगर बेंच के कोई सरबराह कोई नोटिस लेते थे तो वो मामला चीफ जस्टिस को भेजा जाता था। जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के अपने 2 केसेस ऐसे हैं जो वज़ीर आज़म तरक्किया की जानिब से तरक्याती फ़ंड्स तकसीम करने का मामला या बल्दियाती इंतखाबात बल्दियाती इदारों को तहलील करने का जो मामला था पंजाब के अंदर, ये दोनों नोटिस जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा की जानिब से लिए गए। मामला चीफ जस्टिस को रेफ़र किया गया और चीफ जस्टिस की जानिब से उन पर जो है वो मज़ीद आगे कार्रवाई की गई। लेकिन यहाँ हमने देखा कि वो अपने ही जो उनके असूल थे, उन्होंने उन असूल को तोड़ा और ख़ुद ही उस दरख्वास्त के ऊपर नोटिस लिया और उस दरख्वास्त को दोबारा अपने ही सामने फ़िक्स करने का हुक्म भी दिया। तो अभी इस केस का जो है वो तफसीली फ़ैसला नहीं आया। जो वजूहात होंगी अदालत की जानिब से, जो आज मुख्तसर फ़ैसला जारी किया गया है, उस पर जो भी वजूहात होंगी इंशाअल्लाह जब ये तफसीली फ़ैसला जारी होगा आपको उस हवाले से भी अपडेट करेंगे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान और इंटरनेशनल ख़बरों के हवाले से अपना तजिया और ये ख़बरें भी आप तक मज़ीद पहुँचाते रहेंगे। अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।